अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए मसाइल में से एक अहम और संगीन मसला मर्दाना बांझपन है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। मर्दाना बांझपन हमारे माशरे में हर तीसरे घर का मसला है। आम तौर पर यह तस्वर किया जाता है कि बांझपन का मर्ज़ सिर्फ औरतों का मर्ज़ है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। नाज़रीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी ज़ुबान में बांझपन को नामर्दी या मर्दाना बांझपन कहा जाता है। बांझपन क्या होता है? नाज़रीन, 1 साल तक मियाँ बीवी दुरुस्त हकूक़े ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा ना कर सकें तो इसे बांझपन कहते हैं। दुनिया में 25% मर्द, 25% ख़वातीन बांझपन का शिकार हैं। 25% में दोनों ही बांझ होते हैं। 25% में बगैर किसी वजह के मियाँ बीवी दोनों बांझपन का शिकार होते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन के असबाब बताती हूँ। मर्दाना बांझपन जिनसी क़ुव्वत की ख़राबी का नाम है। जिनसी क़ुव्वत 3 क़ुव्वतों का मजमूआ है। इन तीनों क़ुव्वतों में से किसी एक क़ुव्वत या फ़ेल में ख़राबी होगी हो तो बांझपन पैदा हो सकता है। हर वक़्त की गैर तिबी हालत में बांझपन की नौइयत भी मुख्तलिफ होगी, इसीलिए मर्दाना बांझपन के कुछ असबाब हैं। ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक़ असाब से है। इस जज्बे में कमी बेशी के लिए असाब को देखा जाएगा। नुत्फ़े की मुंतकिली के लिए अज़ू मखसूस की कारकर्दगी को पेश नज़र रखा जाएगा, क्योंकि नुत्फ़ा और ख्वाहिश दोनों मौजूद होंगे, लेकिन मुतलका मकाम तक पहुँचाने के लिए अज़ू में यानी पीनस में जान ही ना हो तो ऐसे बांझपन की नौइयत पहले से मुख्तलिफ होगी। नुत्फ़ा खुशियों यानी टेस्टिकल के तहत तैयार होता है। इसमें नुक्स वाक़या हो तो गुद्दी बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुफरित अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासिर, कमज़ोर और सुस्त करते हैं। जब इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी क़ुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, अब मैं आपको असाबी तहरीक और जिनसी क़ुव्वत के बारे में बताती हूँ कि ये किस तरह अहम किरदार अदा करता है। दिमाग एहसासात का मरकज़ है, जो अंदरूनी जिस्म और बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों और तहरीकात का एहसास करने और हालात के मुताबिक उज़लात को हुक्म रसाई करके पसंदीदगी और नापसंदीदगी को हासिल करते हैं। हज़्म चहारम के फुज़ले की जब खून में बहतात होती है तो खुशिये खून से अपनी साख की मनी अलहदा जमा कर देते हैं। इस दबाव को एहसासात एक ख़ास लज्जत की सूरत में महसूस करते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ सीमन के अमराज़। नाज़रीन, सीमन के अमराज़ जानने से पहले ये मुख्तसर तौर पर जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ पैदा होते हैं, ये कितनी देर में जवान होते हैं, ये महरक और ज़िंदा किस रतूबत में रहते हैं, इनकी इक़साम कितनी है, इनका मजाज क्या है, इनकी मिक़दार कितनी है और कितने फ़ीसद हों तो ये अपना फ़ेल सरअंजाम देते हैं। किरम मनी ब्लॉगर सेमिनल फेरिस ट्यूब्स के खुलियों में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी किरम मनी स्पर्म खुशियों में तैयार होते हैं, जबकि बाकी रतूबात सेमिनल वहीकल प्रोस्टेट में बनती है। इसीलिए सेमिनल वहीकल से खारिज होने वाली लेसदार रतूबत के अंदर स्पर्म मुतहरिक और ज़िंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मनी खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल और सूरत और हालत बन जाती है। सीमन में ख़राबी होना पेचीदा ख़तरनाक बीमारी या ज़िंदगी के ख़तरे की पहली अलामत हो सकती है, जिसे टेस्टोन कैंसर, खुशियों का कैंसर कहते हैं। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे स्पर्म क्या होते हैं, तो आपको बताती चलूँ कि स्पर्म ही औलाद की बुनियादी इकाई है और मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म है, जो खुशियों में पैदा होते हैं, जो मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना अज़ुक़ात से मनी के साथ खारिज होती है। औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बाइस बनते हैं। स्पर्म की पैदाइश उन स्पर्म की वजह से होती है जो जिस्म में डक्टिस ग्लैंड यानी बेनाली गदूद से रतूबत बनकर खारिज होती है। हर बाल बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिक़दार मुनासिब हो। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मिक़दार में होते हैं, जो मर्दाना बांझपन का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती चलूँ कि औलाद में लड़का और लड़की की पैदाइश के लिए भी स्पर्म का अमल कारफरमा होता है। स्पर्म की 2 इक़साम हैं, नंबर 1 X, नंबर 2 Y। अगर Y अंडे ओव्यूम से पहले मिले तो बेटा पैदा होता है। Y अल्काइन पसंद है।
अगर एक्स पहले पहुंचकर अंडे से मिले तो बेटी पैदा होती है। एक्स मामूली तजाबियत पसंद है। 1 ml मनी में स्पर्म खारिज होते हैं, यानी एक दफ़ा के अखराज से स्पर्म खारिज होते हैं। नाज़रीन, अब मैं स्पर्म की बीमारियों का जिक्र करती हूँ। इन बीमारियों की 3 इकसाम हैं: ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया। नंबर 1, ओलिगोस्पर्मिया। इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। जब एक नॉर्मल शख्स मंजल होता है तो खारिज होने वाले स्पर्म की तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। जब स्पर्म की तादाद 120 मिलियन से कम हो तो इस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं। एक दिन में 72 मिलियन और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। नंबर 2, नेक्रोस्पर्मिया। मर्दाना बांझपन की ये ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म मौजूद तो होते हैं मगर वो मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। नंबर 3, एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप आना, खून आना, खून के सुर्ख ज़र्रात का आना या फिर बैक्टीरिया की मौजूदगी है। नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया की 2 इकसाम हैं: ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नंबर 1, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अगर खुशिये साइज़ में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशिये और अज़ुखास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। यह मर्ज खुशियों से मादा मनी पानी निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इसमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। इसके अलावा किडनियों का ऑपरेशन भी इसकी ख़ास वजह है। नंबर 2, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। इसी बीमारी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, ये थी मर्दाना बांझपन की बीमारियाँ और इनकी इकसाम। अब मैं आपको मर्दाना बांझपन की इकसाम के बारे में बताती हूँ। मर्दाना बांझपन की 2 इकसाम हैं: प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नंबर 1, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। नंबर 1, प्राइमरी इनफर्टिलिटी यानी शादी के बाद हकूक़े ज़ौजियत ठीक तरीके से सर अंजाम देने के बावजूद औलाद या हमल ना करार पाया हो तो इसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। नंबर 2, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें जोड़ों के पास एक औलाद तो हो, वो दोबारा औलाद दूसरी बार मज़ीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हों। इन दोनों सूरतों में हम इसे बांझपन कहेंगे, जिसका इलाज मुमकिन है। नाज़रीन, सीमन में 2 अहम चीज़ें: स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत सकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर बनाता है। अगर इनमें खराबी हो तो बच्चे की शक्ल और सूरत में खराबी होती है। इसी तरह बच्चे की पैदाइश में स्पर्म को बहुत अहमियत हासिल है। सीमन में स्पर्म की कमी, सीमन का पतला होना, सीमन में मौजूद स्पर्म का मुर्दा होना, सीमन की क्वालिटी और तादाद का दुरुस्त ना होना भी मर्दाना बांझपन की वजह है। नाज़रीन, स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं। स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। खुशियों की 2 बीमारियां हैं: हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना, वेरिकोसील खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का सबब है। नाज़रीन, इसके अलावा सीमन में पस सेल की मौजूदगी भी मर्दाना बांझपन का मौजब है। सल्फ़र का ज़्यादा होना, दर्जा हरारत या गर्मी की ज़्यादती की वजह से सीमन में पस सेल पैदा होते हैं। कसरत पेशाब, सूरत अंजाल का होना, जरियान और आदमी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता। इसका मादा मनविया बनता तो है लेकिन हरारत की कमी से वो सही तरीके से नहीं पकता। मादा मनविया में भी हरारत की कमी या ज़्यादती हो तो मादा मनविया गाढ़ा नहीं रहता, तो ये बांझपन की वजह बनता है। जब खुशिये ज़्यादा हरारत में चले जाते हैं तो पस सेल मुर्दा हो जाते हैं, स्पर्म मुर्दा हो जाते हैं। गर्मी की ज़्यादती से जब हद से ज़्यादा खुशिये ठंडे हो जाते हैं, काम करना सुस्त कर देते हैं, तो मादा मनविया कच्चा रह जाता है। नाज़रीन, पस सेल के बाद अब मैं आपको वो आदत बताती हूँ जिनको तर्क करने से आप किसी हद तक मर्दाना बांझपन से बच सकते हैं। सर्दियों में लोग गर्म पानी से नहाते हैं।
बल्कि कुछ लोग तो ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म पानी टेस्टिकल्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर 10 से 15 मिनट तक टेस्टिकल्स को गर्म पानी में रखा जाए तो स्पर्म की पैदा होने की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ जाती है और यह सूरत बहुत ही लंबे अरसे तक बरकरार रह सकती है। गर्म पानी से मुतासिर होने वाले स्पर्म को अच्छी और सेहतमंद हालत में लाने के लिए 3 से 4 माह भी लग सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप जब भी नहाएं तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बल्कि इतना गर्म हो कि आपको सर्दी ना लगे। इसी तरह आप अपने स्पर्म की हिफाजत कर सकते हैं और आप मर्दाना बांझपन से बच सकते हैं। स्लीपलेस यानी नींद की कमी। आप बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे तो ये आदत भी आपकी मर्दाना ताकत को कम करके बांझपन बना सकती है, क्योंकि जिस्म में सबसे ज़्यादा स्पर्म का इजाफा रात के वक्त होता है जब आप सोए होते हैं, और इसी वजह से भरपूर नींद दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ताकत और चुस्ती फराहम करती है। नींद कम लेने से जिस्म में मर्दाना ताकत कम हो जाती है, जिसमें स्पर्म की पैदाइश से रुकावट आ जाती है और जिस्म के असाब थके रहते हैं, जिसकी वजह से बवक्त ज़रूरत अज़ू में तनाव नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो लंबे अरसे तक नहीं रहता, बल्कि सेक्स के दौरान ही अज़ू के तनाव में बहुत हद तक कमी आ जाती है। थके हुए असाब भी इस तनाव को बरकरार नहीं रख सकते, जिससे इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिससे बांझपन भी होता है। शराब और सिगरेट का इस्तेमाल शुरू से ही सेहत और मर्दाना ताकत का दुश्मन है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अज़ू खास में खून का बहाव कम पहुँचता है, अज़ू खास में तनाव नहीं आता। इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल स्पर्म की कमी, तनाव की कमी, मर्दाना टाइमिंग में बहुत ज़्यादा कमी का बाइस बनता है। शराब का ज़्यादा इस्तेमाल दिमाग में पैदा होने वाली जिनसी ख्वाहिश को कम करता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल दिमाग और अज़ू खास के राब्ते को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से दिमाग अज़ू खास की तरफ सेक्स करने का सिग्नल भेजता ही नहीं, यह कम कर देता है, जिससे मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ बांझपन भी वाक़या होता है। स्ट्रेस एंड सेक्स लाइफ। मर्दाना बांझपन की वजूहात में एक बड़ी वजह स्ट्रेस यानी फ़िक्रमंदी या परेशानी है। आजकल तो सबकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर तरह की उम्र में कोई ना कोई परेशानी और फिक्रमंदी रहती ही है। एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है, जो लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं और ख़ुद को जिस्मानी मशक्क़त में मसरूफ़ रखते हैं, ऐसे अफराद को जिनसी मसाइल का सामना बहुत कम करना पड़ता है। वो जब भी सेक्स करते हैं तो वो सेक्स में कामयाब रहते हैं। ऐसे लोग एक लंबे अरसे तक कामयाब सेक्स लाइफ का मज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ये तो थी वो अदा जिनको तर्क करने से आप मर्दाना बांझपन से बच सकते हैं। अब मैं आपको मर्दाना बांझपन के परहेज़ के बारे में बताऊंगी। चावल, बड़ा गोश्त और दौराने इलाज हम बिस्तरी से मुकम्मल इज्तनाब करें। आलू, मटर, गोभी वगैरह और समोसे, पकौड़े, अचार, चटनी, तमाम गर्म बादी अशिया और चटपटे तेज़ मसालेदार अशिया, नीज़ मुर्गी, अंडे, बेकरी की बनी अशिया, फास्ट फूड वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। मुफीद अशिया में देसी बकरे का गोश्त, देसी मुर्गी, मछली, देसी अंडे, दूध, देसी घी, मक्खन, शहद, काले चने, खजूर, दाल माश और अदरक, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। इसके अलावा फ्री मशवरे और इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ़ लाएँ तासीर दवाखाना, I111 इकबाल रोड, मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390,
0323550139. आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं. हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakhana@gmail.com. आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com.